साथियों नमस्कार। एक बार फिर गुजरात के संघर्ष के मैदान से सीधा लाइव। साथियों पूरे राजस्थान की जो जनता देख रही है, तमाम मीडिया देख रही है, तमाम युवा देख रहे हैं। आप गिन सकते हो रात को भी खुले मैदान में हम यहीं सोएंगे। न हमारे पास टेंट है, न बिछाने के गद्दे हैं। हम खुले मैदान में एक बार फिर साबरमती आश्रम के शहर में खाली मैदान में रात गुजारेंगे। और हिरासत 6 घंटे 200 से ज़्यादा युवा बेरोजगारों को हिरासत में लिया गया था। हिरासत के बाहर आने के बाद एक बार फिर हमने खुला मोर्चा खोल दिया है। साथियों मैं इस चीज़ के लिए तमाम मीडिया के बंधुओं को, तमाम युवाओं को और प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करके धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। आपने कहर ढा दिया। राजनीतिक पार्टियों को दबाव में लाने के लिए आपने हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया में 4 नंबर पर ट्विटर ट्रेंड करवाया। उपेंद्र यादव रिहा करो, उपेंद्र यादव, यानी कि एक नहीं 2 हैशटैग आपने ट्रेंड करवाए। 4 लाख से ज्यादा आपने ट्वीट किए और वर्ल्ड में 14 नंबर पर ट्रेंड रहा। यानी कि आपने राजनीतिक पार्टियों को और विशेषकर कांग्रेस सरकार को एहसास करा दिया कि उपेंद्र यादव और वो संघर्ष करने वाले 1100 अभ्यर्थी अकेले नहीं है, लाखों लोग उनके साथ हैं। मैं धन्यवाद एक बार फिर दूंगा तमाम मीडिया को, तमाम जनता को और तमाम युवाओं को कि आपने इस संकट में साथ देकर एहसास करवा दिया कि हम अकेले नहीं, राजस्थान के लाखों लोग साथ हैं। युवाओं को भिखारी, एजेंट, बीजेपी का प्रायोजित आंदोलन बताकर अपमानित किया गया, लेकिन आप बड़ी संख्या में लाइव देख रहे हैं। ये अभी भी जेल में जाने के बाद भी रिहा हो, हिरासत से बाहर आकर भी एक बार फिर ऐलान कर दिया क्योंकि मुख्यमंत्री जी को यहाँ का सीनियर ऑफिसर बनाया गया है। 11 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है और अगले वीक में यानी कि 1-2 दिन में कभी भी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो हमने ऐलान कर दिया है हम राजस्थान नहीं आएंगे और हम यही मामला रहेगा हमारा। और हम लोग मुख्यमंत्री जी से गुजरात में मुलाकात करेंगे क्योंकि यहाँ अहमदाबाद में फोटो वीडियो और बना ले, दूसरा तगड़ा फोन में बना ले। और फिर भी नहीं सुनते तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को भी रोकेंगे। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को भी रोकेंगे। पुनः कह रहे हैं जब हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर जाकर सत्याग्रह कर सकते, हमने कहा था कि 1100 लोगों के साथ हम सत्याग्रह करेंगे और वो करके दिखाया। और पुनः कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोककर भी दिखाएंगे। राजस्थान का युवा कमजोर नहीं है। आप गिन सकते हो कई लोगों के पास मोबाइल हाथ में नहीं है, कई लोगों के पास मोबाइल हाथ में नहीं है क्योंकि मोबाइल डिस हो चुका है या चार्जिंग की सुविधा नहीं है। लेकिन बड़ी संख्या में कुछ कोने भी देखोगे, 1000 से ज्यादा लोग अभी भी मौजूद है। 1000 से ज्यादा लोग अभी भी मौजूद है के मैदान में। सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। अब कांग्रेस सरकार को अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी आपको वादा पूरा करना पड़ेगा। हम हारे नहीं है, ना झुके हैं। मैं अपने एक चीज में जनता को कहना चाहूँगा, मीडिया बंधुओं को कहना चाहूँगा कि हमने गाड़ी यात्रा इसलिए निकाली। कांग्रेस के नेता कहते हैं हम गांधीवादी विचारधारा से हैं, गांधी जी के अनुयायी है। हमने 150 किलोमीटर गाड़ी यात्रा निकाली, छाले पड़े, भूखे रहे, सड़कों में सोए, बरसात में भीगे, गर्मी में रहे, मंदिरों में सोए, हर दर्द सहन किया, पुलिस के धक्के खाए। हर जगह हम परीक्षा दे रहे हैं, हर परीक्षा में पास हो रहे हैं, हर जगह हम लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार तानाशाही बन गई और सरकार कह रही है हम गांधीवादी नहीं, हम हिटलर शाही करने वाले हैं, हम अंग्रेजों की सरकार है, हम गांधीवादी सरकार नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। आपको इन तमाम युवाओं को बुलाकर इनकी मांगे पूरी करो। मरते दम तक हम नहीं आने वाले। हमारी लाशें आएंगी, हम जिंदा वापस नहीं आएंगे जब तक मांगे पूरी नहीं हुई। हम लोग अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। हम यहाँ लड़ेंगे, आपका इंतजार करेंगे। आपने राजस्थान में मिलने का समय नहीं दिया, आपने मुकदमे दर्ज किए, लाठियां बरसाई और जेल में डाल दिया। लेकिन हम लोग, आप यहाँ आओगे तो हम जो भी कांग्रेस का नेता आएगा हम घेराव करेंगे, विरोध करेंगे, मिलना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में जाकर राहुल गांधी का विरोध करेंगे। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी,
किस युवक की गलती है बता दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, बता दीजिए 15 से 20 दीजिए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लोग कांग्रेस के एमएलए मंत्रियों के घर पड़े रहे, आपने इनको शिथिलता का इनको न्याय क्यों नहीं दिया? इनकी एक भी व्यक्ति की गलती नहीं है। ये 15-16 दिन वहाँ पड़े रहे, उनके दरवाजों पर हाथ जोड़ते रहे, तो इन दुखी होकर ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो पहले बजट में आपने घोषणा की कि हम 2100 पदों पर पंचायत राज चयन भर्ती निकालेंगे, 1500 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती निकालेंगे, अब कह रहे युवाओं के लिए हम बजट लेके आएंगे। क्या हुआ आपके पहले बजट का? पहले बजट की क्यों मांगे पूरी नहीं? युवाओं के साथ धोखा किया या कह रहे 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे? पहले बजट की मांगे आपको पूरी करनी होगी, आपने धोखा दिया। 2 करोड़ 19 लाख रुपए 2013 में आपने जैन भर्ती निकाली, वो लिए, पैसे वापस नहीं दिए। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आपका बयान आया भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में आपने कहा कि गुजरात में तो उनको सैलरी भी नहीं दी जाती समय पर। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो इमीटर ऑपरेटर जो लगे हुए 11,000 राजस्थान में, जो वीसी नारी योजना सरकार की योजनाओं को धरातल बुलाकर जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं, उनका 2018 में एक आदेश जारी हुआ था कि पर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। 2018 में आदेश हुआ, 2022 में दोबारा वो आदेश हुआ। और पता है क्या सबसे बड़ी चीज़ है, उनके पेरेंट ये लगा दी गई कि जो आप कई बार एब्सेंट रहते हैं, उनकी बायोमेट्रिक होती है, तो आप एब्सेंट रहे तो आपकी सैलरी काटी जाती है। तो मुख्यमंत्री जी सवाल यह है, सैलरी जब आपने दी नहीं तो ये अधिकारियों ने इनकी पेनल्टी किस बात पे लगाई? यानी कि अरबों रुपयों का घोटाला है, जिसमें कई लोग लिप्त है। आर.के. शर्मा जैसे लोगों की जांच होनी चाहिए, कई लोग लिप्त है। इसके अलावा जो विशेष शिक्षकों के अधिक से अधिक भर्ती निकालने की मांग करें मुख्यमंत्री जी, आपने वादा किया था, प्रेस नोट जारी होता, लखनऊ समझौता था, वो मांग अधूरी है। वो विज्ञप्ति आपको अब जारी होने वाली, वो 4,500 की फाइल वापस चलेगी, वापस लाए और वो 4,500 पदों पर विशेष शिक्षकों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी करो। यहाँ सुनील जैसे लोग बैठे हैं जो ओबीसी सर्टिफिकेट की वजह से, कि आपके पास पुराना आवेदन के समय नहीं था, वो चयनित हो चुका कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में, लेकिन इनके पास नवीनतम है, लेकिन नवीनतम सर्टिफिकेट को मान्य नहीं कर रहे, इसलिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से किसी को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। आपने चिकित्सा विभाग में रेडियोग्राफर पर लैब टेक्नीशियन ईसीजी सीएचओ कौन सी भर्ती निकाल दी? नर्स ग्रेड 2 एक भी भर्ती की विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं है। आपने कई बार वादे किए, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, 4 घंटे इंटर्नशिप लागू कर दी, प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता नहीं, नर्सिंग भर्ती 2013 नहीं, शिक्षक भर्ती 2012 नहीं, प्रयोगशाला भर्ती 2018 पूरी नहीं। आपने 1 लाख पदों पर नई भर्तियां निकालने का वादा किया था, उनका वर्गीकरण नहीं है, न सूचना साई की विज्ञप्ति जारी, न प्रोग्राम, न दंड चिकित्सक, न चतुर्श्रेणी कर्मचारी। आपने सीएटी लागू करके बेरोजगारों के साथ धोखा कर दिया। आपने लिखित समझौता 23 फरवरी 2021 को हुआ था, हुआ अधूरा है। लखनऊ समझौता अधूरा, यानी कि हर जगह धोखा हुआ, हर जगह धोखा हुआ। हमने कितने धरना प्रदर्शन किया, मीडिया को पता है, जनता को पता है। हमने इतने आंदोलन किए राजस्थान में, 23 मई को किया, जून में किया, जुलाई में किया, अगस्त में किया, सितंबर में किया, 21 अगस्त को आए, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई। हमें बदले में मिला भुगत में ला किया, हमें मजबूरी होकर यहाँ आना पड़े। मुख्यमंत्री जी आपसे समय मांगा था, समय मैंने व्यक्तिगत मांगा, वहाँ नोट करवा कर ट्विटर पे मांगा, लेकिन हमें समय नहीं मिला। हमें मजबूरी में गुजरात, अहमदाबाद कूच करना पड़ा, ये हमारी मजबूरी थी। हमें लाठियाँ बरसा कर हमें जेल में डाल दिया गया, 4-4 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। लेकिन आज भी हौसला बुलंद है, हम लोग बहुत दुखी हुए। हमें पता है क्या हालात हुए, हमें सोने की जगह नहीं मिली, हम सड़कों पे सोए। कई बार तरपाल राजस्थान की गाड़ियों के उन्हें ड्राइवर उन्होंने हमें तरपाल देकर सुना, और आज वही हालात है जो पहले दिन हालात थे, वही हालात है आज ग्राउंड में देखिए, या मच्छर है, हालात कुछ भी नहीं है, इधर सिटी है। और हम इस मैदान में, साबरमती आश्रम के बगल में इस मैदान में हम खुले में सोएंगे, खुले में सोएंगे। हमारे पास न रजाई है, न नीचे बिछाने के गद्दे हैं, फिर भी हमारे हौसले और जुनून मजबूत है, क्योंकि हमारे पास गांधी है, उनके विचारधारा है। ये लोग हैं, ये लोग जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ये लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज इनको गांधी जी के रूप में लोग हैं, इनका अपमान कर रहे हैं। हमें ये मुख्यमंत्री जी, ये 3 बेटियां जो 7 दिन तक संघर्ष कर रही है, सड़कों पे पैदल चली है, ये बेटियां भी क्या संघर्षशील हैं? आप बता दीजिए। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी गलती क्या थी? हमने बजट की मांगों को पूरा करने की मांग कर ली। हमारी गलती क्या थी कि हमने लंबित भर्तियों को पूरी करने की मांग कर ली। हमने जो अपने वादे किए थे, जो उन्होंने आंदोलन
वादे कि वो पूरी करने की मांग करें। पेपर लीक हो गए, इन्होंने कितने पेपर लीक किए, कितना घटना हुई। राजस्थान ये कहते हैं कि 20 मांग, अरे 20 मांग वो है जो युवा पीढ़ी से जो आपने वादे किए थे। तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। जी आप बैठ जाए, आप घंटे आपने बहुत संघर्ष किया है। साथियों, हमने निर्णय लिया है, हमने सबने ये निर्णय लिया है कि हम सब लोग अंतिम क्षण तक संघर्ष करेंगे। राजस्थान नहीं आएंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। यहाँ अहमदाबाद में कांग्रेस सरकार यानी कि गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी नहीं जानते और सबको बुलाकर वार्ता करके समस्या को हल नहीं करते, तो हम भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे रोकेंगे रोकेंगे। खुली चेतावनी दे रहे, फिर ये मत कहना कि आपने बदनाम कर दिया यात्रा रोक के। हमने पहले भी कहा था गुजरात जाएंगे, गए हैं, फिर भी जाएंगे। पुणे कह रहे फिर हमें आरोप मत लगाना, क्योंकि बदनाम तो राजस्थान के युवाओं को कर दिया। ठोकरे खा रही हैं बेटियाँ, ठोकरे खा रहे हैं बेटे। मुख्यमंत्री जी आप अभिभावक हो, आप गांधीवादी आपको कहा जाता था। आज जो छाले आपने देखे नहीं, कितने छाले पड़े सड़कों पे सो रहे। किसी भी नेता का दिल नहीं पसीजा हालात कर रहे। मैं इन लोगों का दर्द देखकर मेरे आत्मा में कई बार मैं इन लोगों को एहसास नहीं करवाया। मेरे पैरों में 6-10 छाले थे, लेकिन मेरा दर्द हुआ, आंसू निकले, लेकिन मैंने किसी भी व्यक्ति के सामने मेरे आंसू नहीं दिखाए, क्योंकि इनके आंसू, इनका दर्द इतना इन लोगों का दर्द इतना तेज है। सरकार आपको दूर करना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, इनकी मांगे पूरी कर दो। चाहे मुझे जेल में डाल दो, मुझे मंजूर है, लेकिन इनकी मांगे, तमाम लोगों की मांगे पूरी होनी चाहिए। उपेंद्र यादव अकेला नहीं है, कांग्रेस के तमाम नेता ये सुन लेना, देख लिया होगा जब वर्ल्ड में 14 नंबर पर ट्रेंड हुआ है और देश में 4 नंबर पर ट्रेंड हुआ, 4 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए, तो सोच लीजिए राजस्थान के युवा कितने साथ हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, तमाम युवा साथ है। आप उपेंद्र यादव को हिरासत में षड्यंत्रपूर्वक डलवा सकते हो। कितनी बड़ी सेटिंग किया कि हमें हिरासत में डलवा दिया। 6 घंटे तक हम लोगों को हिरासत में रखा गया, 6 घंटे तक भूखे रहे, 6 घंटे तक हमारे साथी चावल और दाल लेके गए, और वो चावल दाल भी कुछ कुछ हिस्से में आए, क्योंकि एक साथ खाना नहीं मिल सकता था। चावल और दाल लेके वो भी सब लोग सुबह से कुछ दाल और चावल खा पाए और इसके अलावा कुछ नहीं खा पाए। लेकिन ये संख्या आप देख सकते हो, आप बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तमाम लोग देख सकते हैं। हमारा संघर्ष जारी है और हमने करो या मरो का नारा दिया है। भैया हम या तो मरेंगे या जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी हमारी वाजिब मांग है, बुलाइए इन सब प्रतिनिधियों को, एक प्रतिनिधियों को बुलाकर वार्ता करिए, उनकी समस्या का हल करिए। हमारी कांग्रेस सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं मुख्यमंत्री जी आपसे दुश्मनी नहीं। हमारी वाजिब मांगों के लिए आंदोलन जारी है, संघर्ष जारी है, उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। मैदान में सो रहे, खुले में सो रहे, पुलिस के धक्के खा रहे, हिरासत में जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बरसात में भीग रहे, बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन हमारा हौसला और जुनून नहीं टूटा है और अब खुले में भी सो रहे हैं। लेकिन हम लड़ेंगे। जिन मांगों की मैं चर्चा नहीं कर पाया वो हमारी मांग का शामिल है। ओबीसी आरक्षण की विसंगति की मैंने चर्चा की। 2018 से 22 तक जितने सेट ऑफ पोस्ट का नुकसान वो सारी पोस्ट चाहिए, और प्रक्रिया दिन में भर्तियों में ओबीसी आरक्षण किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। उनकी मांग भी मजबूती से उठा रहे हैं। तमाम मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और इस लड़ाई को अंतिम आज तक हम लड़ेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तमाम लोग एक हाथ खड़ा करेंगे, फोटो भी ले लो सब, तमाम लोग देख लीजिए, बड़ी संख्या है। मैं ये नीचे उतरा है तो आपको दिखा दूँ संख्या। आ जाओ, दोनों आ जाओ, लाइव करें, आप यही रहना। आप देखो ये मोबाइल नहीं है, ये देखिए संख्या देख लीजिए, आप मोबाइल नहीं है, संख्या देख लीजिए कितनी संख्या है। मोबाइल हाथ दिला करिए, देखिए कितनी संख्या। अरे हम कमजोर नहीं, हम इरादे मजबूत हैं और हम ये लड़ाई जीत कर जाएंगे। आप इधर से पीछे आ जाइए, आ जाओ। अब देख लीजिए, पहले मैंने आगे से दिखाई था, पीछे से देख लीजिए, संख्या देख लीजिए। संख्या ना कम है, ना हौसला कमजोर हुआ, ना जरूर कमजोर हुआ। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी फिर अपील कर रहा हूँ, इनको बुलाइए, वार्ता करिए, उनकी समस्या को हल करिए। हमें केवल युवा बेरोजगारों की मांगों से मतलब है, केवल युवा बेरोजगारों की मांगों से मतलब है।
और पुनः एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमने निर्णय लिया, हम राजस्थान नहीं आएंगे, गुजरात में रहकर हम संघर्ष करेंगे और अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि युवाओं के भविष्य की यह लड़ाई है। हम हार नहीं मानेंगे, अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। देख लीजिए बड़ी संख्या में लोग, ये भाई अब हो रहा है, कुछ लोग पीछे रह गए और भी आ रहे हैं, ये संख्या आप देख लीजिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। एक बार फिर प्रदेश की जनता, युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कांग्रेस के नेताओं ने एजेंट, भिखारी बहुत कुछ बताया, अपमान किया, बहुत अपमान किया, लेकिन साथियों इन युवाओं का दर्द मैंने देखा है, इन युवाओं का दर्द मैंने देखा है। मुझे पता है कि मुझे कभी भी मरवाया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है, कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, क्योंकि मैं सरकारों से सीधी टक्कर ले रहा हूँ। उस किसान के बेटे और बेटी के लिए, एक सामान्य परिवार के बेटे और बेटी के लिए टक्कर ले रहा हूँ, उसको न्याय मिले, उसको रोजगार मिले, क्योंकि सबकी आंखों में मैं खड़क रहा हूँ, सबकी आंखों में किरकिरी बना हुआ हूँ, क्योंकि मैं युवाओं की आवाज़ उठाता हूँ। मैं चमचागिरी नहीं करता, न दरिया उठाता, मैं युवाओं के लिए लड़ता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे कोई गम नहीं होगा, मुझे चाहे जेल में डाले, चाहे मुझे मारे, मेरे युवाओं को न्याय मिले। मैं अंतिम सांस तक युवाओं के लिए लड़ूंगा, अंतिम सांस तक युवाओं के लिए लड़ूंगा और पीछे नहीं हटूंगा, न झुकूंगा, न रुकूंगा, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। और ये गांधी जी की पवित्र भूमि है, उसी जगह से हम संघर्ष कर रहे हैं। चाहे हमें अब भारत जोड़ो रोकना पड़े, हम लोगों ने खपन मान लिया है, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे या फिर मरेंगे, अंतिम सांस तक हम संघर्ष करेंगे। आप सबने सपोर्ट किया, मैं सबको पुनः हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब तमाम युवाओं को धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने इतना हमें मजबूत बनाया, हौसला बनाया। और जो तमाम युवा है उनसे भी मैं निवेदन करता हूं, हमें भिखारी एजेंट बहुत कुछ कहा, अब आत्मसम्मान की लड़ाई है, घर से निकलिए और अहमदाबाद ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछिए। ये लड़ाई अब सरकार वर्सेज युवा बेरोजगार हो चुकी है, कांग्रेस सरकार वर्सेज युवा बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। हम लोग या तो सरकार बुलाएगी हम सबको और वार्ता करेगी और इन समस्याओं का निस्तारण करेगी, अन्यथा हमारी लाशें यहाँ से जाएंगी, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। अंतिम सांस तक हम संघर्ष करेंगे। तो तमाम युवाओं से अपील करूँ, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग अहमदाबाद पहुँचे, हमारा संघर्ष अभी भी जारी है। साबरमती आश्रम के बगल में हम रुके हुए हैं और संघर्ष लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार, सैल्यूट।